कि आप गालिब को जानते हो। मैंने बस ऐसे ही पूछा था टाइम पास करने के लिए। बच्चे गालिब को नहीं जानते लेकिन कैरी मिनाटी को ज़रूर जानते हैं। वो डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा पर उसका ये एहसान मुझे मार डालेगा। जो आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है, मतलब लहू उस लहू की कीमत होगी जो आंसुओं के रूप में टपकेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज एक गंभीर मुद्दे को लेकर आया हूँ। कुछ लोगों के लिए गंभीर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आज क्लास में मैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने बच्चों से यूँ ही पूछ लिया कि आप गालिब को जानते हो। मैंने बस ऐसे ही पूछा था टाइम पास करने के लिए, लेकिन उनमें से लगभग 70-80 बच्चों की क्लास है और उसमें केवल 2 बच्चों को पता था कि गालिब कौन है। मुझे बहुत दुख हुआ। और कैरी मिनाटी को सब जानते थे, गालिब को सिर्फ 2 बच्चे जानते थे। गालिब ऐसे नहीं कि सिर्फ गालिब, वो मीर को भी नहीं जानते होंगे और भी कई सारे शायर होंगे। बच्चे गालिब को नहीं जानते लेकिन कैरी मिनाटी को ज़रूर जानते हैं कि वो आ रहा है रील में। गालिब ज़िंदा नहीं है तो क्या जो ज़िंदा नहीं है उन्हें भूल जाएंगे? खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये कि गालिब की जो शायरी थी, या गालिब या उसके उनके जैसे कई और शायर, उनकी शायरियाँ आज की जनरेशन पे पहुंच नहीं पाई हैं, या फिर उन्होंने सिर्फ उन्हें एक प्यार की शायरी समझ के या ऐसी शायरी समझ के जो उनके जीवन के साथ मेल नहीं खाती, उनको खारिज कर दिया। लेकिन वो खारिज होने वाली चीज़ नहीं है, वो हमेशा साथ चलने वाले, आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली बातें हैं। वो एक सूत्र हैं। शायरी जैसे कि धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, महाभारत हो, वेद पुराण हो, ये सब सूत्र फॉर्म में लिखे गए हैं। सूत्र फॉर्म क्या होता है? किसी भी बड़ी और गहरी बात को जो कई सारी जगहों पे, कई सारे मसलों पर उनका हल प्रदर्शित करती है, उसको एक कोडेड फॉर्म में या सूत्र फॉर्म में जो महापुरुष हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो दे देते हैं। फिर आपको उनकी व्याख्या करके और उनको अपने हिसाब से परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का हल निकाल लिया जाता है उनकी वजह से। अब वो हर परिस्थिति के लिए अलग से तो देंगे नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोडेड फॉर्म में दे देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से एक समझाता हूँ कैसे। गालिब का एक शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। बच्चों ने सुना, आज की जनरेशन ने सुना इसे, उन्हें समझ में नहीं आया, हटा दिया, या फिर उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उसे पढ़ा ही नहीं। अब ये शेर देखिए क्या कह रहा है वो, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। लहू का काम क्या है? रगों में दौड़ते फिरना मतलब एक जो ऑर्डिनरी काम है, जो व्यक्ति रोज़ कर रहा है, उसका मतलब नहीं दुनिया में। जो सुबह 10 से 5 तक की नौकरी कर रहा है, या खा रहा है, पी रहा है, पेंशन ले रहा है और मर रहा है, ऐसे व्यक्ति का काम नहीं दुनिया में। किसका काम है? जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे, कुछ अलग करे, उसकी पूछ है। जैसे कि जो आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है, मतलब लहू उस लहू की कीमत होगी जो आंसुओं के रूप में टपकेगा। खून के आंसू जब वो लाएगा, अपने जीवन में इतनी मेहनत करेगा, उस मेहनती आदमी की पूछ होगी जीवन में, ना कि ऐसे लहू रूपी व्यक्ति की जो रगों में दौड़ता फिर रहा है। ये तो उसका बेसिक काम है। कुछ अलग करो, अलग पहचान बनाओ, तो आपको दुनिया मानेगी। तो ये आप हर जगह अप्लाई कर लो। कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप जो भी कर रहे हो। इंदौर में आपने देखा होगा एक जवान है ट्रैफिक पुलिस का, उसका ट्रैफिक रोकने का तरीका सबसे यूनिक है, पूरी इंडिया में पहचाना जाता है। इंडिया में कितने सिपाही होंगे उसको सब जानते हैं। तो ये तरीके लाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके लाओ अपने जीवन में। और ये कहाँ से आएंगे? ऐसे ही महापुरुषों के इन कोड को पढ़ के, इन सूत्रों को समझ के। सिर्फ गालिब नहीं, गालिब जैसे कई और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। अच्छी चीज़ें पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, किताबें पढ़ो, उनसे सीखो। और नहीं समझ में आए तो पूछो, बड़ों से पूछो, पढ़े लिखों से पूछो। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे चैनल पे कमेंट करो, मैं बताऊँगा आपको कि क्या है असली। जैसे एक और मुझे शेर याद आ गया, मैं बताता हूँ आपको वो, कि गालिब ने लिखा है कि गालिब ने कहा कि मैं पहला नहीं, मुझसे भी पहले कोई और आया है। तो गालिब लिखते हैं कि रेखते के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है तुमसे पहले कोई मीर भी था। रेखता मतलब उर्दू भाषा को रेखता कहते हैं। तो ये देखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान हो गया, थोड़ी सी आपके पास धन दौलत हो गई, थोड़ा सा आपने पैसा कमा लिया, थोड़ी बहुत जॉब लग गई, बस अब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, समाज से कट गए हो, अपन समाज से ऊपर है, किसी से नहीं बोलेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये घमंड है।
ये नहीं लाना है अपन को। क्यों? क्योंकि आपसे पहले भी कई हुए हैं, सिकंदर तक हुआ है, विश्व विजेता कहते हैं उसे। तो आपको घमंड नहीं करना है अपने जीवन, ये सीखोगे पढ़ाई से। शेरों को ऐसे ज़ाया मत जाने दो, बेकार चीज़ नहीं है वो। उर्दू हिंदी ये हिंदू मुसलमान मत करो उसे, सीखो उनसे। जैसे एक और बहुत अच्छा शेर मैं आपको सुनाता हूँ, वसीम बरेलवी साहब का। सेल्फ रिस्पेक्ट किस लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट है बंदों में, जो आजकल के लोगों में नहीं है। जरा से पैसों में बिक जा रहे हैं, जरा सी रिश्वत 50-50, 100-100 रुपये रिश्वत खा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को आपने देखा होगा, नेताओं को देखा होगा भ्रष्टाचार करते हुए। थोड़े से पद के लिए लोग पार्टियां बदल ले रहे हैं, अपनी विचारधाराएं बदल ले रहे हैं, कुछ नहीं बचा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश। चल क्या रहा है देश में? सुनिए वो क्या लिखते हैं कि वो डूबने से यकीनन मुझे बचा लेता, वो डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा, पर उसका ये एहसान मुझे मार डालेगा। एहसान मार डालेगा, डूबने से तो बचा लेगा, तो नहीं बचना, मर जाना कबूल है, लेकिन एहसान नहीं चाहिए ऐसा कि वो बार बार आके जताए कि मैंने तुझे बचाया था, मैंने तुझे बचाया था। तो इस तरह के आदमी बनो, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बेमतलब किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जिससे कि वो आपको कल आके दबाने लगे, आपसे कहे कि पार्टी बदल लो, आपसे कहे कि विचारधारा बदल लो, आपसे कहे कि आपका नेता बदल लो। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको अपने कर्म पे बने रहना है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ऐसी और वीडियो में लेके आता रहूँगा। रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा, एक सीरीज़ चलाएँगे हम और आपको सिखाएँगे। हमारी जो इस सीरीज़ की टैगलाइन होगी कि शायरी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। बाय बाय।